नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मंदारमनी के ऊपर। थंबनेल से आपको पता चल गया हो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात बोलना ज़रूरी है। पहले तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ मेरी वीडियो आई लव पासीघाट को इतना प्यार देने के, क्योंकि वो बहुत दिल के पास था मेरा वो वीडियो, वो दिल से बनाया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। और हाँ, हर वीडियो में मैं बोलता नहीं, बोलना ज़रूरी है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं रेगुलर नहीं दे रहा हूँ वीडियोस जितना देना चाहिए, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो पहली बार मैं ये बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और जल्द कुछ अच्छा वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए और समय नष्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ऐसा है कि बचपन से ही मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। काफ़ी जगह में मैं घूमने जाता हूँ और मैं पहाड़ों में पला बड़ा हूँ, बचपन से ही पहाड़ों में था। लेकिन समंदर देखना कभी मेरा नसीब नहीं हुआ। हर समय मैं सोचता था कि समंदर घूमने जाऊँ, और ऐसा होता था कि कभी भी मैं प्लान बना रहा था समंदर जाने का तो वो कैंसिल हो जाता, किसी ना किसी कारण से वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं 5 साल बेंगलोर में था, अभी बेंगलुरु, तो वहाँ भी उडुपी, मैंगलोर, फिर एक बार गोवा जाने का भी दोस्तों ने प्लान बनाया था सब मिलके, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, कुछ अड़चने आ गए थे। तो शादी के बाद मेरी वाइफ मधु चंदा, शायद मेरे दूसरे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, तो शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ साथ मेरी बीवी का भी समंदर देखना कभी हुआ नहीं। लेकिन उसने इसे देखा हुआ था मुंबई में, लेकिन सी बीच में घूमना, मस्ती करना, समय बिताना वो नहीं हुआ। तो कुछ सिमिलरिटीज आ गया था दोनों में, और मैं तो देखा ही नहीं था कभी भी, सिर्फ टीवी में, फिल्मों में ही देखा था। तो शादी के बाद से हम प्लान बना रहे थे कि समंदर में घूमने जाएं। पहले गोवा, फिर अंडमान, ऐसे कई ऑप्शंस आए, कन्याकुमारी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो अंत में हमने सोचा क्यों ना हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में इतने अच्छे बीचेस हैं, इतने पॉपुलर, क्यों ना वहीं से शुरू किया जाए। तो दीघा, मंदारमनी, फिर शंकरपुर, ऐसे काफ़ी नाम हमने सुना था, लेकिन गया नहीं था तो उतना आइडिया नहीं था। तो कुछ दोस्तों ने सजेशन दिया, मंदारमनी के बारे में बोला, और मैं यही ऐसा जगह मैं सोच रहा था, मुझे जाने का बहुत दिल था कि थोड़ा शांति हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो सही रहेगा। तो किसी ने मुझे बोला, मेरा दोस्त, कि मंदारमनी चला जाए। तो मैंने सोचा कि चलो मंदारमनी जाते हैं। एक रात मंदारमनी में रहेंगे और एक रात दीघा में रहेंगे। वैसे दीघा में मैं बताना चाहता हूँ, ओल्ड दीघा और न्यू दीघा दो अलग अलग है। ओल्ड दीघा पहले पॉपुलर था, अभी न्यू दीघा ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमने एक रात 2 नाइट का 2 जगह पे प्लान बनाया, लेकिन प्लान जैसा बना था उसमें थोड़ा चेंजेस आ गया। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, जितना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उससे आप लोगों को भी पता चलेगा। तो कुछ सवालों का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है। पहला ये कि सिलीगुड़ी से एक दिन में कैसे आप मंदारमनी पहुंच सकते हैं, सुबह को निकल के शाम को मंदारमनी बीच में आप घूम सकते हैं, वो कैसे, ये पता चलने वाला है आप लोगों को। फिर दूसरा, कौन सा समय जाना बढ़िया है। वैसे तो इंटरनेट में लिखा गया है कि दिसंबर से फरवरी, तो विंटर प्लेजेंट होने से भी अब समर में भी जा सकते हैं। मैं तो 5 अप्रैल को गया था। और ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश कीजिएगा फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा के टाइम अगर आप जा सकते हैं, टाइम मिला के, तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। रात के टाइम में जब समंदर के वहाँ जब चांद निकलता है तो इतना सुंदर माहौल बनता है। जो फोटोग्राफर्स हैं, जो फोटो खींचना चाहते हैं या फिर एक अच्छा रोमांटिक माहौल को महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए पूर्णिमा में जाना बहुत बढ़िया है। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आप लोगों को बताऊंगा कि सुबह को सिलीगुड़ी से निकल के शाम को आप कैसे मंदारमनी के सी बीच में टहल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप शताब्दी एक्सप्रेस में अपना टिकट करिए। शताब्दी एक्सप्रेस बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, जो फुल एसी है, चेयर कर है, बैठ के जा सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है। फूड भी अलाउड है, आप ऑर्डर कर भी सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते हैं, कर लेना सही रहेगा। सुबह सुबह जाएंगे, ब्रेकफास्ट करना होगा, लंच करना होगा। 5:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से ये ट्रेन छोड़ती है।
हाँ, ये पकड़ने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ करना होगा, सुबह उठ जाना पड़ेगा क्योंकि शार्प 5:30 को ट्रेन छोड़ देती है। तो हमारे लिए भी थोड़ा परेशानी था। सुबह सुबह उठ के हम पहुँच गए, एकदम वक्त पे हम पहुँच गए थे। बहुत टेंशन हो रहा था कि ट्रेन मिस ना हो जाए, लेकिन चल गए ट्रेन। खाना एवरेज ठीक ठाक है, अच्छा है। यह ट्रेन जाके हावड़ा स्टेशन में पहुंचती है 2 बजे। अब मैं बताना चाहूंगा हावड़ा से जो नेक्स्ट जर्नी होती है वो 3 ऑप्शन है इसका। पहला तो ये कि आप कांडारी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, कनेक्टिंग ट्रेन, वो शायद लगभग 2:30 बजे छूटती है हावड़ा से। लेकिन वो हमने इसमें रिजर्वेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाई चांस अगर 2 बजे का टाइम है शताब्दी एक्सप्रेस का, अगर वो छूट जाए तो फिर वो कंडारी भी मिस हो जाएगा, इसलिए हमने वो रिस्क नहीं लिया। दूसरा ऑप्शन है आप कैब ले सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है बस सर्विस भी बहुत बढ़िया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, टिकट उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो वैसे तो हम हावड़ा सही टाइम में पहुंच गए थे, 1:45 बजे हम मतलब बिफोर टाइम ही पहुंच गए थे। 2 बजे का टाइम था, 1:45 बजे पहुंच गए थे। लेकिन हमने कंडारी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन नहीं था तो हमने ट्रेन वाला ऑप्शन नहीं लिया। हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ही क्योंकि ऐसे ट्रेन में गए थे और बाहर निकलते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो जल्दी जल्दी हमें निकलना था। तो देखा कि बस खड़ी है और बस डायरेक्ट जा रही थी दीघा। तो ये आपको समझना होगा कि हावड़ा से जो बस जाती है दीघा, उस बस में आप चढ़ जाइए, आपको उतरना होता है चालखोला। चालखोला एक जगह का नाम है, वो एक मोड़ आता है, वहाँ से लेफ्ट साइड चला जाता है मंदारमनी और स्ट्रेट चला जाता है दीघा। तो हम चालखोला में उतरे। बस के बारे में मैं बताऊंगा, कंफर्टेबल था, कोई परेशानी नहीं हुआ। हम बस छोड़िए, हमारे पकड़ लीजिए 2:45 में बस स्टार्ट हुई और वो बस जाके पहुंची चालखोला में अराउंड 6 को हम पहुंच गए थे चालखोला। और फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा पकड़ के आप सीधा मंदारमनी चले गए। मंदारमनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हाँ, मैं तो था ही, मेरी वाइफ भी थी, क्योंकि दोनों को पहले बार समंदर का मज़ा लेना था और बहुत सारा हमने प्लान बनाया था, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कैमरा लेके गया था, फोटो खींचना है, सी बीच देखना है, मतलब वो एक्साइटमेंट मैं आपको बयान नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये था कि हम जब गए वहाँ मंदारमनी, जो टाइम पे गए थे 5 अप्रैल 2023, और अगर मैं गलती नहीं हूँ तो 7th को गुड फ्राइडे था। तो उसमें क्या होता है कि मंदारमनी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। दीघा तो पॉपुलर ही है, हमेशा भीड़ रहता है वहाँ टूरिस्ट का। मंदारमनी भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वहाँ काफ़ी सारा रिसोर्ट है, बहुत सारा रिसोर्ट है, एक के बाद एक रिसोर्ट आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया रिसोर्ट है। लेकिन गुड फ्राइडे की छुट्टी के लिए, गुड फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी था, तो कोलकाता से आसपास से काफ़ी टूरिस्ट वहाँ गए थे और कोई भी रिसोर्ट हमें बुकिंग नहीं मिल रहा था। जिस पे भी कॉल कर रहा था बोल रहा था कि दादा बुकिंग नहीं। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था हमें कि कहाँ मिले। तो जाने से पहले तो भाई ट्रेन का टिकट हो गया था, तो कहीं तो बुक करना ही पड़ेगा, वहाँ जाके तो ढूंढ नहीं सकते। तो हमने एक रिसोर्ट बुक किया था। वो रिसोर्ट के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। पहले मैं सोच रहा था कि उसका नाम ना लूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। रिसोर्ट का नाम है शारदा मोई रिसोर्ट। तो शारदा मोई रिसोर्ट हमने बुक किया था क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था, वहाँ अवेलेबल था। तो उन्होंने बोला कि सी फेसिंग रूम है। तो हाँ, मैं ये बोलूँगा कि देखिए हर चीज़ का मेरिट डिमेरिट्स होता है, मैं दोनों ही बोलूँगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब था, कुछ खराब ही था, अच्छा ही भी कुछ था, वो भी बोलूँगा। तो जैसे हम लोग पहुँचे शारदा मोई, तो पहले तो ये रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा वालों ने पूछा कि कहाँ जाएंगे, तो शारदा मोई में जाऊँगा। तो उसका भी जो रिएक्शन था कि शारदा मोई में जाएंगे ऐसा कुछ, तो हमने बोला कि वो क्या खराब है क्या, तो बोला नहीं मतलब ठीक ठाक है। तो हमारा इंप्रेशन जो है थोड़ा मतलब दिल टूट गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसा होगा। तो जाने के बाद देखा कि प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, सी के सामने ही है, लेकिन उसका मेंटेनेंस सही नहीं। तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, पहले मैंने सोचा था कि नाम नहीं लूँगा, इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ऑनर को भी पता चले, मैनेजमेंट को भी पता चले कि आप लोगों को थोड़ा रिसोर्ट का मतलब मैनेजमेंट और अच्छा करना पड़ेगा और उसका इंटीरियर्स को भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा करने से सही रहेगा। खैर, तो हम पहुँच गए। रिसोर्ट कैसा है उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें था सी बीच देखना है।
और उन्होंने बताया था कि सी फेसिंग रूम है। तो हम पहले गए रूम में, सामान वामान रखने के बाद मैं सी देख रहा हूँ कहाँ है, तो एकदम रूम में बैठ के सी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर निकल के ही अंधेरे में मैं ये फिर से बोलूँगा कि फुल मून नाइट में जाना बहुत ज़रूरी है। फुल मून नाइट में जाने से रात में जो मून लाइट में जो समुद्र इतना खूबसूरत लगता है, और मैं पहली बार देख रहा था अपनी आंखों से, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कभी कभी मैं मतलब सोचता हूँ कि वो इतना सुंदर नज़ारा। दूर से मैं देखा समुद्र की लहरें दिखाई दे रही थी, और मतलब मैं बेचैन हो रहा था कि कब वहां जाऊं। तो है शाम हुआ, हम दोनों टहलने के लिए चले गए समुद्र में। काफी समय हमने वहां बिताया, और अच्छा बात ये है शारदा मई का कि वहां से जो जाने का रास्ता है काफी खूबसूरत सा रास्ता है। वहाँ जाकर सी बीच के सामने कुछ आपको छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे जहाँ आपको फिश फ्राई, पॉम्पलेट फिश जो वहाँ का बहुत फेमस है, फिश फ्राई मिलेगा, ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाएगा आपको। वो म्यूजिक सिस्टम में गाना बज रहा था। मतलब फर्स्ट नाइट का हम लोग का जो उम्मीद था वो हमें सी बीच के लिए हम ऑब्वियसली गए थे, रिसोर्ट में सिर्फ रहने के लिए तो नहीं गए थे। तो वो सी बीच का जो मजा था वो हमें फुल मिल चुका, 100% सेटिस्फाइड थे हम। डिनर करने आए रिसोर्ट में, खाना सही था, खाना उतना खराब नहीं मैं बोलूँगा, खाना सही था, अच्छा क्वालिटी था, फ्रेश खाना था। और डिनर के बाद हम फिर कैमरा वगैरह लेके फिर से सी बीच में चले, काफ़ी टाइम फोटोग्राफी किया, और समंदर इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि सारा रात वहीं बैठा है। काफ़ी लेट नाइट तक हम थे। ये एक दूसरा प्लस पॉइंट है शारदा मई का, ये भी बोलूँगा। वहाँ कोई ऐसा बैरिकेड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप रात में 11 बजे के बाद नहीं जा सकते, 12 बजे के बाद नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आप जितना रात भी सी बीच में रहे, अपना सिर्फ ध्यान रखना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, अपना सेफ्टी अपने पास है, फिर आ सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। कुछ बाकी रिसोर्ट्स में अलाउड नहीं होता है, लोगों की सेफ्टी के लिए ही है, और गवर्नमेंट का भी कुछ रेगुलेशंस है। पुलिस घूमते हैं वहाँ ज़्यादा रात में, आप अगर वहाँ सी बीच में रहे तो फाइन भी हो सकता है। तो है हमने फर्स्ट नाइट काफ़ी लेट नाइट तक सी बीच में एंजॉय किया, फिर आया। लेकिन एक दिल का था कि रिसोर्ट थोड़ा बेटर होता तो सही रहता, ये बोल के हम वो रात हमारा बीत गया। और अगले दिन सुबह डे टू में हमारा मेन टारगेट ये था कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हम एक नया रिसोर्ट ढूंढने जाए, शायद कहीं रूम अच्छा मिल जाए। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी रिसोर्ट में रूम नहीं मिल रहा था। तो हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ई रिक्शा या फिर टोटो, कोई भी समझ लीजिए, ई रिक्शा एक लेक, हम निकल पड़े रिसोर्ट ढूंढने। टोटल 7 रिसोर्ट में हम गए 7 रिसोर्ट में हमने घूमा। हर रिसोर्ट में हमें सुनने को मिला रूम नहीं, हर मतलब कहीं भी जगह नहीं। तो हम काफ़ी निराश हो गए, फिर भी हमने हार नहीं मानी। अचानक से मेरी वाइफ ने ही देखा एक रिसोर्ट जो लिखा हुआ था मॉनसून रिसोर्ट। उसने बोला कि ये रिसोर्ट मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने भी बोला ट्राई मार लेते हैं, बाहर से मुझे भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा था दिखने में। और सबसे खासियत जो ये मॉनसून रिसोर्ट का था वो था कि सी बीच इतना करीब है, मतलब आप मॉनसून रिसोर्ट के गेट से ही समंदर देख सकते। अब सोच लीजिए कैसा होगा। तो ये देख के मैं तो एकदम बेचैन हो गया, जल्दी गया, मैनेजर से बात किया, रूम होगा क्या। उन्होंने बोला एक ही रूम है, आपको लेना है तो अभी ले लीजिए, कितना देर तक रहेगा हमें पता नहीं। तब तक हमने शारदा मई से चेकआउट नहीं किया, तो ये चैलेंज था। तो मैं भैया को रिक्वेस्ट किया, जल्दी से शारदा मई में गया, उनसे बात किया, चेकआउट किया और जाके मॉनसून में चेकिंग कर। अब जो हमारा डे 2 शुरू हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा मूड में हम आ गए। मतलब हमारा जो 15 मिनट टूर है वो मतलब ऐसा लग रहा था अभी सक्सेसफुल होने जा रहा है। तो रूम भी बहुत अच्छा था, मॉनसून के बारे में मैं ये बोलूँगा, बहुत अच्छा रूम है, कंफर्टेबल है, एयर कंडीशन तो है ही है, सब कुछ, मतलब खाना बहुत अच्छा है, हर कुछ में अच्छा ही बोलूँगा। फिर जिसके लिए हम मेनली आए थे सी बीच में टाइम बिताना, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम चले गए सी बीच में समय बिताने। पहली बार समंदर में और भी
সুন্দর অনুভূতি। প্রথমবার সমুদ্রে, পাহাড়ে বড় হয়েছি, পাহাড় ঘুরেছি, পাহাড় দেখেছি, কিন্তু পাহাড় পাহাড় কম্প্যারিজন করাই যায় না। সমুদ্র সমুদ্র, কোনো কম্পেয়ার হয় না। কেউ যদি বলে পাহাড় না সমুদ্র, বলতে পারবো না। তাকে বলবো এগুলো ভুলভাল প্রশ্ন। পাহাড় পাহাড় আর সমুদ্র সমুদ্র, দুটার কোনো কম্পেয়ারই হয়। तो काफ़ी देर समंदर में नहाने के बाद, मस्ती करने के बाद, फोटो खींचने के बाद बहुत भूख लग गया था और हमने राइस वगैरह, मछली वगैरह खाया। काफ़ी अच्छा समय बिताया। खाने का क्वालिटी पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत ही अच्छा है मानसून का। मैनेजर बहुत अच्छा है, स्टाफ्स बहुत ही फ्रेंडली हैं। और फिर आता है बहुत ही एक खूबसूरत सा मोड़, यानी इवनिंग टाइम। तो पहले दिन का हमारा एक्सपीरियंस हो चुका था, इवनिंग कैसा बिताना चाहिए, रात में क्या मज़ा आता है। हाँ, यहाँ एक बात बोलना ज़रूरी समझता हूँ। शारदा मई का मैंने कुछ खराबियाँ बताया, तो उसमें एक अच्छा ये था, पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ खाना अवेलेबल है सी बीच के। वहाँ पे मछली वगैरह फ्राई आपको मिल जाएगा। मानसून के वहाँ सी बीच में आपको ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्लस पॉइंट ये है क्योंकि वहाँ कुछ खाने का स्कोप नहीं है। रिसोर्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बीच में खाने का कुछ नहीं है। इससे एक अच्छा ये है कि बहुत साफ सुथरा है, कुछ गंदगी आपको नहीं मिलेगी। और दिन का तो एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक वो नारियल पानी वाला वहाँ था, तो मैं नारियल पानी पिया। तो पीने के बाद पैसा नहीं था, मैं तो वहाँ नहाने गया था, वॉलेट तो था होटल के रूम में। तो उसने बोला कि आप चेन से पीजिए, मैं दोपहर में आके आपके रूम नंबर बता दीजिए, मैं आके पैसा लेके जाऊँ। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं पी रहा हूँ तो वो सामने खड़ा है। मैं बोला अरे क्या हुआ भाई, तूने ही बताया कि पैसा बाद में लेगा। तो बोला नहीं भैया आप पी लीजिए, क्योंकि आप कहीं इधर उधर फेंक ना दे, आप पीजिए, मैं वो नारियल लेके जाऊँगा, बीच में मत पी। बहुत बढ़िया लगा मुझे, मतलब इतना अच्छा सोच। और सही में मंदारमनी का ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, बहुत साफ सुथरा बीच, एकदम क्लीन। तो है इवनिंग टाइम शुरू हुआ और धीरे धीरे जैसा ही पकड़ लीजिए 7:30-8 बजे इतना खूबसूरत लग रहा था चांद, एकदम मतलब फुल मून पूरा ब्लूम कर रहा था। और मतलब मैं तो देखते ही रह गया। मूनलाइट में समंदर का मज़ा लेते लेते कैसे इतना लेट नाइट हो गया हमें पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ फिर से एक बात है कि मानसून रिसोर्ट में 11 बजे के बाद सी बीच में जाना अलाउड नहीं। तो क्योंकि वहाँ 11 बजे के बाद बाहर जाना सी बीच में अलाउड नहीं, वो बता रहे थे कि पुलिस भी घूमते हैं, फाइन हो सकता है ये वो। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया और कुछ देर हमने बीच में बिताया। फिर मैंने सोचा जो अलाउड नहीं है वो ज़्यादा करना सही भी नहीं, तो कुछ देर घूम के टहल के बढ़िया समय बिता के हम वापस आ गए और हमारा डे 2 खत्म। अब शुरू हुआ डे 3। डे 3 भी वही है। सुबह सुबह हम काफ़ी एक्साइटेड होके उठे, लेकिन सनराइज के बाद, और सनराइज देखना मेरा हुआ नहीं, तो मैं काफ़ी निराश था कुछ देर। फिर सोचा कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, और एक दिन में भी है। तो इसके बाद हम नहाने चले गए, काफ़ी देर मस्ती किया, घूमा, बहुत अच्छा समय बिताया। ये हमारा रिसोर्ट है और ये है हमारा बीच। तो देखिए कितना सामने है बीच। और डे 3 में हमें जाना था दीघा। अब मैं ये बोलना तो पहले भूल ही गया कि हमारा जो पहले प्लान था कि एक रात हम रुकेंगे दीघा में और एक रात रुकेंगे मंदारमनी। लेकिन वहाँ जाके हमने प्लान इसलिए चेंज कर दिया कि मानसून रिसोर्ट मंदारमनी में रह के हम इतना सेटिस्फाइड हो गए कि हमने दीघा वाला प्लान ड्रॉप कर दिया
और दीघा का एक रिसोर्ट में बात भी चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि आज खाली नहीं होगा तो कल खाली होगा, ऐसा कुछ चल रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहीं रहें। तो दीघा देखने का प्लान था, एक रात नहीं रुकने से भी जाना तो ज़रूरी था। तो हमने डिसाइड किया कि शाम को दीघा घूमने जाए। तो जो ऑटो रिक्शा वाला भैया मिल गया, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा, बहुत फ्रेंडली है, तो उनके साथ हम चले गए दीघा ऑटो रिक्शा। दीघा गया, दीघा के बीच देखा, वहाँ घूमा। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, सबके दिल में एक सवाल रहता है घूमने जाने से पहले, जो कभी गए नहीं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कॉमन होगा, जो गए नहीं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि दीघा या मंदारमनी, ये क्वेश्चन अक्सर सुनने को आता है। तो मैं, देखिए, इसे गलत मत समझिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी का दूसरा हो। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगा ऑब्वियसली मंदारमनी है, और भी कुछ है, शंकरपुर है, ताजपुर है, उदयपुर, ऐसे कुछ बीच हैं, लेकिन मैं उन जगहों में गया नहीं हूँ तो उनके बारे में बोल नहीं सकता। तो मेरे लिए मंदारमनी क्यों, इसका कारण ये है कि दीघा जाके हमने जब देखा इतना भीड़ भाड़, मतलब मुझे लग रहा था कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस है या यहाँ कोई मेला लगा हुआ, ऐसा लग रहा था वहाँ कोई मेला है। मतलब इतना भीड़ भाड़ मुझे उतना पसंद नहीं। मतलब घूमने जाने के बाद भी अगर वहाँ इतना भीड़ भाड़ मिले कि लोगों को ठेल कर जाना पड़े, और दूसरा एक डीमेरिट्स ये भी है कि अब दीघा में कोई भी सी फेसिंग रिसोर्ट ले लीजिए, कोई भी होटल ले लीजिए, जितना भी महंगा ले लीजिए, वहाँ सी बीच में जाने के लिए वहाँ काफ़ी पत्थर रखा हुआ है, पत्थरों को पार करके चल के आपको सी बीच में जाना पड़ेगा, फिर नहाने के बाद फिर चल के वापस आना पड़ेगा। तो ये एक मुझे डीमेरिट्स लगा, क्योंकि मैं मंदारमनी में बहुत अच्छा समय बिता चुका था। तो वहाँ ऐसा था कि निकलते ही सी बीच एकदम ही पास में, रूम से निकलो सी बीच, मतलब अब सी बीच में नहाते नहाते घर आके कुछ खाकर फिर सी बीच में जा सकते हो, ऐसा है। तो इसके बाद में वो दीघा का जो नज़ारा देख के मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोई माइंड मत कीजिएगा, कोई दीघा के हैं तो कोई उसे गलत मत लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे बहुत खूबसूरत ही जगह है, बहुत पॉपुलर जगह है दीघा, बहुत लोग जाते हैं। तो फिर दीघा घूमना हमारा हो गया, और दीघा जाते वक्त शंकरपुर भी गिरा, शंकरपुर भी देखा, और फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद इवनिंग में थोड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि एक बहुत ही सरप्राइजिंग विजिट दिया हमारे एक रिलेटिव, मेरे ससुराल के ही हैं, वो चाचा लगते हैं मेरी वाइफ की। तो वो चाचा भी वही मंदारमनी घूमने आए थे, वो कोलकाता में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग भी आए हुए तो मिलने आऊँगा। तो चाचा चाची आई, हमने काफ़ी अच्छा इवनिंग टाइम बिताया एक साथ, बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें लग रहा था, घर जैसा माहौल लग रहा था रिसोर्ट में। और मानसून का तो क्या बोलूं, तारीफ में हमेशा करता ही रहूँगा, बहुत मैं सेटिस्फाइड था। तो उन लोगों ने भी खाना एक साथ हमने खाया, फिर वो चले गए। फिर हमारे पास था आखिरी रात, और आखिरी रात सी बीच में हम फिर कुछ समय बिताए। उस दिन हमने ज़्यादा लेट नहीं किया, लेट नाइट सी बीच में उतना टाइम नहीं बिताया। उसका कारण ये था कि मैंने पहले भी कहा है कि सनराइज़ में देख नहीं पाया, और मुझे सनराइज़ देखना था। ये सनराइज़ समुद्र में बहुत सुंदर होता है, मैं फ़ोटो में देखा था, वीडियोज़ में देखा था, तो इसलिए मैं जल्दी सो गया। तो मंदारमनी का ये एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरा ऐसा ही वीडियो अगर और आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जल्दी सो गया था, सुबह उठ के सनराइज़ देखना था, तो वो पार्ट मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि उसका मज़ा ले आप, क्योंकि हर चीज़ों में कुछ बोलना ज़रूरी नहीं होता है, आंखों से देख कर उसका मज़ा लेना ज़्यादा सही रहता है। तो फिर से किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड।